हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडू स्पोर्ट पर। साथियों, आज आरपीएससी द्वारा लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड भर्ती का जीके वाला जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि निकट भविष्य के अंदर ईओआरओ की जो भर्ती है, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आयोजित पटवारी या ग्राम सेवक की भर्ती है, या फिर हम बात करें पुलिस की भर्ती हो गई, सब इंस्पेक्टर है चाहे कांस्टेबल है या फर्स्ट सेकंड ग्रेड, इन सभी भर्तियों के लिए आज का सेशन जो है वो उपयोगी रहने वाला है। ठीक है। अगर हम बात करें एग्जाम की, तो वर्तमान समय में जब सीमित मात्रा के अंदर ही वैकेंसी आ रही हैं और कंपटीशन इतना बढ़ गया है, सोर्सेज ज़्यादा बढ़ गए हैं, ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन का माध्यम हो गया, टेस्ट सीरीज अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आयोजित करवाई जा रही है, तो केवल पढ़ लेने भर से ही सिलेक्शन का आधार नहीं बन जाता है। सिलेक्शन तब होगा जब आप पढ़ोगे, उसका बार बार रिवीजन करोगे, रिवीजन करने के साथ साथ में जब उसकी समय समय पर प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस के साथ ही जब आपके आसपास में जो भी पेपर कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, चाहे वो बोर्ड कोई भी हो, अगर आने वाले समय में जब हम देखेंगे कि रीट की जो भर्ती आयोजित करवाई जाएगी उसके अंदर भी आपको पेपर देखना है, साथ ही साथ में ईओआरओ की जो कैंडिडेट इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, जो पटवारी ग्राम सेवक के आगे एग्जाम देंगे या फर्स्ट सेकंड ग्रेड किसी भी पेपर के लिए आप जो तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आज का पेपर जो है वो आज का जो पेपर मान के चलिए या फिर आज का जो सेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम सोर्सेज क्या यूज करें, इसके बारे में भी काफ़ी क्वेरीज आप लोगों की आती है, तो वो भी छोटा सा हम सेशन जो है वो आज के ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात है, जो पहले जो क्वेश्चन आते थे, पहले के एग्जाम में आपने देखा होगा कि डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ होता, उसके चार नीचे जो है वो विकल्प दिए होते, उनमें से एक जो है वो राइट आंसर होता था। अब मान के चलो कि 5 विकल्प आ गए, परंतु आज के दिन क्या हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है। पैटर्न चेंज इसलिए क्योंकि अब जो है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा आ गई है। पहले ये आरएस प्री के अंदर ही आती थी स्पेशली, और या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम की बात करें तो वहां पे ही हमें ऐसे जो पैटर्न है वो क्वेश्चन देखने को मिलते थे, परंतु अब धीरे धीरे, चाहे हम बात करें आरपीएससी की या फिर हम बात करें अधीनस्थ बोर्ड की, दोनों ने ही अपना पैटर्न चेंज किया है। और ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है जो कि हम आगे देखने वाले हैं, तो वो स्टेटमेंट के क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर, चाहे हम बात करें करंट अफेयर के लिए, चाहे हम बात करें आर्ट कल्चर के लिए, जियोग्राफी के लिए, तो सभी जो सब्जेक्ट हैं उनके अंदर हमें ये पैटर्न लागू होता हुआ दिख रहा है। फिर दूसरी हम बात करते हैं सोर्सेज की। सोर्सेज के लिए भी मैं आपको बताऊंगा, स्पेशली करंट अफेयर के लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट जो है वो करंट अफेयर से करते हैं। मैंने आपको अगस्त से लेकर और दिसंबर तक की एक पीडीएफ दी थी जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई थी। उसमें आप ये मान के चलिए 25 से 30 पेज मैंने आपको दिए थे। वहीं से आरएस परी के अंदर मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है वो कवर हुए। जब आप एक महीने के 60 पेज पढ़ रहे हो, वहीं मैंने आपको 6 महीने के केवल 30 पेज दिए थे। ठीक है, 30 पेज भी पूरे नहीं थे, तो उन 30 पेज में से आपका आरएस प्री का ऑलमोस्ट, जो आपने अदर सोर्सेज किसी ने भी पढ़े हैं उनकी और हमारे कंटेंट के कंपैरिजन में आप देखोगे कि लगभग उतने ही क्वेश्चन 30 पेज से हो रहे हैं, और लगभग आप ये मान के चलो एक महीने के 60 मतलब 360 पेज पढ़ने के बाद में भी आपके उतने ही क्वेश्चन हो रहे हैं। ऐसा ही हमें देखने को मिला था जब आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग की और सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग की एग्जाम कंडक्ट करवाई थी, उसमें भी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में हम वापस से बात करेंगे। सबसे पहले देखो, मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव युवा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। और सबसे पहली अगर आप लाइन देखोगे, जब मैंने आपको बताया था कि राज्य सरकार का 1 वर्ष होने के उपलक्ष्य में 12 तारीख से लेकर 17 तारीख तक वार्षिक जो सेलिब्रेशन किया गया था, तो उसके अंदर 12 तारीख से आपके प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे। हम बात करें 12 तारीख को जो है वो रोजगार उत्सव युवा सम्मेलन जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया था, यही इसका आंसर है। इसके बाद में जब 13 तारीख को किसानों के लिए किसान सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था, 14 तारीख को महिलाओं के लिए जो है वो सम्मेलन के आयोजन किया गया था, और 15 तारीख को आपको ध्यान हो तो स्वनिधि योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था, जिसका क्वेश्चन आपको आरएस प्री के अंदर पूछा गया था। तो इस प्रकार से एक ही पेज से लगातार आपको आरएस प्री में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर हम बात करें आज के पेपर के अंदर, तो आज के पेपर में भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। वहीं अगर हम बात करें एमएसएमई नीति की, एमएसएमई
नीति के बारे में अगर बात करें तो देखो, सबसे पहले मैंने हर एक विकल्प को अलग अलग कलर में कर दिया, और ये जो आपको पीपीटी जो स्लाइड यहाँ पे दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, ये थोड़ी देर बाद में टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दी जाएगी। आप यहाँ वीडियो में देख सकते हो, इसके बाद में तसल्ली से आपको ये पीडीएफ भी एक बार वापस से देख लेनी है, ताकि आपके दिमाग में ये जो चीजें हैं वो रिपीट होती रहे। ठीक है, जैसे आज के एग्जाम में जब आरएस प्री के अंदर आपको राज्यपाल वाला क्वेश्चन पूछा गया था, हरिबाबू वागड़े का जो जब उन्होंने कार्यभार लिया था 31 जुलाई 2024 को, वो क्वेश्चन जो है वो आपको आज के पेपर के अंदर देखने को मिला है। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी हो जाते हैं, और कुछ उनके आसपास से नए क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वो सब चीजें आपको ध्यान में रखते हुए आज का पूरा सेशन आपको देखना है। साथ ही साथ आपको कमेंट करना है कि आज की जानकारी जो है वो, आज का एनालिसिस है वो आपको कैसा लगा। भविष्य में आप इस तरह के सेशन देखना चाहते हो, नहीं देखना चाहते, वो चीजें भी आप लिख सकते हो। तो एमएसएमई नीति का आप देख सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो दिसंबर की जो मैंने नोट्स दिए थे आपको, जिसमें सुजस भी कवर किया था हमने, 5 से 10 पेज थे वो, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार दिसंबर से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है सलूम्बर और डूंगरपुर के अंदर दिव्यांग दिवस के ऊपर, दिव्यांग दिवस पर सलूम्बर जो जिला प्रशासन है उनके द्वारा सुगम्य भारत अभियान एवं डूंगरपुर के जिला प्रशासन के द्वारा नो वन लेफ्ट बिहाइंड, ये 2 प्रोग्राम चलाए गए थे सलूम्बर और डूंगरपुर के जिला प्रशासन के द्वारा। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के कौन से 2 जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, एक तो दिवस आपको ध्यान में रखना है, 3 दिसंबर हो गया, और इसके साथ साथ में कौन कौन से जिलों को सम्मानित किया गया है, सलूम्बर को और डूंगरपुर को, दोनों को किया गया है। दोनों के आपको प्रोग्राम ध्यान में रखना है। सलूम्बर के द्वारा सुगम्य भारत अभियान चलाया गया था, और डूंगरपुर के द्वारा नो वन लेफ्ट बिहाइंड अभियान चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आप सभी को पता होगा कि मोना अग्रवाल, जिनका जन्म सीकर के अंदर हुआ है और वर्तमान में जो है उनका निवास स्थान जो है जयपुर, इनको अभी हाल फिलहाल जनवरी के अंदर इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल थी। साथ ही साथ इन्होंने जब ओलंपिक चल रहे थे, पैरा ओलंपिक, तो उनमें भी इन्होंने जो कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो आपको अगर ये क्वेश्चन देखना है तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। डायरेक्ट ए वाला जो है वो गलत हो जाएगा, यहाँ पे 10 मीटर एयर राइफल होगा और इनकी जो कैटेगरी है वो SH1 हो जाएगी। तो इससे अगर आप एलिमिनेट करते हो तो जहां जहां ए, बी और सी तीनों ऑप्शन के अंदर ए दिख रहा है, तो 4th ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, एक लाइन लिखी थी केवल इसके बारे में, और वही क्वेश्चन डायरेक्ट जो है अक्टूबर के महीने से पूछा गया है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए राज्य सरकार और किस देश के मध्य 22 अक्टूबर 2024 को MOU हुआ था। तो ये किस देश के मध्य हुआ था? UAE और भारत के मध्य हुआ था कि राजस्थान के अंदर 60 गीगावाट की सोलर, विंड और हाइब्रिड परियोजना लगाई जाएगी। ये चीजें जो है वो MOU के माध्यम से हमें भविष्य में धरातल पर उतरती हुई दिखेंगी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको बताया था कि अगस्त से मैंने करंट देना स्टार्ट किया था, और अगस्त के बाद में कंटिन्यू आपको जनवरी महीने तक मैंने करंट अवेलेबल करवाया था। ये क्वेश्चन जो है वो जून महीने से पूछा गया है, परंतु इसको हम डिस्कस कर लेते हैं साथ में। इसमें आपका जो ऑप्शन है वो शिवसेना हो जाएगा। शिवसेना के अंदर आपको लोकसभा के अंदर देखा था कि 9 सीटें जो है वो मिली। ठीक है, और बाकी अगर हम बात करें जनता दल तो उनको 12 मिली थी, तेलुगु देशम को 16 मिली थी, और द्रविड़ मुनेत्र कंगड़म को 22 सीटें जो है लोकसभा चुनाव में मिली थी। फिर ये भी मार्च का है, मार्च 2024 का क्वेश्चन है। इसके अंदर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पीपीटी जो है वो PDF बना के और मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। जो साथी पहली बार जुड़े हैं वो हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसको भी साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। भविष्य में आने वाली जितनी भी एग्जाम होंगी उनका पेपर हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, स्पेशली अगर हम बात करें करंट अफेयर की। ये जरूर क्वेश्चन एक बार से आया है, इसका आंसर हो जाएगा बस्तर, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल। इनको राजस्थानी साहित्य के लिए दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और साथ में आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि अनुया प्रसाद ये कहां से हैं? जयपुर से। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल के अंदर गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियंस के अंदर। तो ये ध्यान में रखना, और साथ साथ ध्यान रखना इसका आयोजन जो है वो जर्मनी में किया गया था। तो ये दो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में
हमारे कंटेंट से बाहर पूछे गए हैं। बाकी लगभग जितने भी क्वेश्चन अगस्त से लेकर और जनवरी तक पूछे गए हैं वो सब के सब आपको करवाए हैं, और मात्र 30 पेज के अंदर। ये मेन बात है। सोर्सेज और भी होंगे जहां से क्वेश्चन आए होंगे, परंतु लिमिटेड मात्रा के अंदर आपको कंटेंट देने के बाद में उससे मैक्सिमम आउटपुट लेना है, ये मेन बात होती है। तो आप में से जो भी साथी इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्ट एक्सेस कर पाओगे। अब हम बात करते हैं 9th और 10th की। देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आप स्पेशली EORO के कैंडिडेट है, अगर आप EORO की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो मूलभूत चीजें जो है, अगर हम बात करें आर्ट कल्चर के लिए या फिर अगर हम बात करें हिस्ट्री के लिए, तो इन दोनों ही के लिए आपको ये किताबें पढ़नी है, कक्षा 9 की और कक्षा 10 की। ये मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था, वापस से बता रहा हूं। और अगर इस बार जिस प्रकार का पैटर्न चल रहा है, हमने देखा RAS प्री के अंदर, RAS की प्री की जो एग्जाम हुई थी, अगर हम बात करें अभी जो ये सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन का पेपर हुआ है, इन पेपर्स को देखते हुए ये निश्चित है कि EORO का पेपर थोड़ा बहुत जो है वो घुमा के पूछा जा सकता है। पिछली बार वाला सा 1 लाइनर के पेपर आएगा, ऐसी उम्मीद आप कम रखना। इसके बाद में अगर कहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो देखो आर्ट कल्चर वाला जीके वाला पोर्शन हर कोई स्ट्रॉन्ग करके जाएगा। अगर क्वेश्चन घुमाए जा सकते हैं तो एक तो है पॉलिटी का और एक पार्ट बी का, और जहां तक मेरा मानना है इस बार पार्ट बी जो है वो निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है EORO की एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, पार्ट बी के लिए और पॉलिटी के लिए आपको एटलीस्ट एक बार जो है वो बेयर एक्ट जरूर ध्यान में रखना है कि बेयर एक्ट हम साथ में पढ़े। पॉलिटी के जो क्वेश्चन है लगभग 25 क्वेश्चन जो है वो आज के पेपर के अंदर पूछे गए हैं। 20 से 25 क्वेश्चन टेस्ट जैसे ही मैंने देखा है एक बार में, तो उसमें मेरे को यूं लगा कि 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी के पूछे गए। उन क्वेश्चंस को मैं टेलीग्राम के माध्यम से आपके पास में शेयर करूंगा, तो आप टेलीग्राम से जुड़ना है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो जो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आर्ट कल्चर के ही जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप यहाँ पे देखोगे जालोर सोनग्राह चौहान के संस्थापक का जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछा गया है, तो ये कौन है? कीर्तिपाल। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। आप अगर 10th की किताब में देखोगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको 19 नंबर पेज के ऊपर आपको दिखेगा कि कीर्तिपाल जो है वो जालोर चौहान के संस्थापक है। ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे डालने का मतलब ये है कि आपको एटलीस्ट एक बार जो है वो बेसिक किताबें, बेसिक का मतलब ये हो गया, अगर हम बात करें हिस्ट्री और आर्ट कल्चर के लिए तो आपको 9th 10th की किताब पढ़नी है। अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी के अंदर निश्चित रूप से RPSC जो है वो बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछ रही है, घुमा के पूछ रही है, थोड़ा सा लैंग्वेज में उलझाने की कोशिश कर रही है। तो आपको पॉलिटी के लिए बेयर एक्ट एक बार से ध्यान में रखना है, और बेयर एक्ट को आपको पार्ट बी के लिए भी पढ़ना है। स्पेशली अगर नगरपालिका अधिनियम की अगर हम बात करें, नगरपालिका अधिनियम 2009 वाला जो एक्ट है उसको आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज एक बार जरूर देख लेनी थी, क्योंकि अगर मान के चलिए आपने एक बार उस बेयर एक्ट को देख लिया और अगर आपके ध्यान में भी नहीं रहा, तो आप एलिमिनेशन के थ्रू उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। 4 विकल्प है तो 4 में से 2 या 3 विकल्प जो है एलिमिनेशन के थ्रू आप उसको बाहर निकाल सकते हैं, और इस प्रकार से आप जो है वो क्वेश्चन के सही होने की संभावनाएं ज्यादा कर लोगे। वहीं अगर हम बात करें खलखानी माता का, खलखानी माता का आप देखना जो मेले वाला जो पोर्शन है कक्षा 10th के अंदर मेलों का जो चैप्टर है उसके अंदर आप देखना कि खलखानी माता का जो है वो अलग से बॉक्स बना के दिया हुआ है और वहां से ही क्वेश्चन पूछा गया है, और भावगढ़ बंदिया देखो डायरेक्ट दिया गया है। हालांकि वैसे भी ये PYQ का क्वेश्चन है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा भी और RPSC के द्वारा भी, परंतु मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको एक बार वापस से जो बेसिक की चीजें हैं वो पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, अब RPSC का कहने का मतलब है, जैसे दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, उसी प्रकार से RPSC कह रही है कि बेसिक कंसेप्ट की ओर लौटो। फिर आप देखना कि कौन सी कोचिंग अच्छी है, कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, कहाँ से आपको मैराथन लेनी है, वो सब चीजें बाद में। सबसे पहले आपको बेसिक चीजें हैं उन पे काम करना होगा, क्योंकि आप ये मान के चलिए जब आप 100-120 पेज की जो किताब है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको कहाँ बड़ी बड़ी कोचिंगों के बाइंड अप जो है वो पढ़ने की जरूरत है। आप देखो लो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वाई जयसिंह के द्वारा चित्रकारों के लिए बनाए गए कारखाने क्या कहलाते थे? तो इसका हो जाएगा सूरत खाना। ठीक है, अगर हम बात करें स्वाई जयसिंह वाला जो, अगर आप हिस्ट्री में देखोगे 10th की क्लास के अंदर, तो ये यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिलेगा सूरत खाना, तीसरी लाइन के अंदर ही दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें गुणीजन खाना, तो गुणीजन खाना किसका है? प्रताप सिंह का।
ठीक है। और ये 36 कारखाने वाला जो क्वेश्चन है ये भी अभी लेटेस्ट किसी एग्जाम में मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, परंतु ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो डायरेक्ट लाइन बाय लाइन क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। आर एस परी के अंदर मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, तो वहां पे भी आपने देखा है कि डायरेक्ट जो है वो एक एक लाइन से 3-3 स्टेटमेंट जो है वो उठाए जा रहे हैं। अब एक ही आंदोलन का देखो कितना शानदार क्वेश्चन बना है। एक ही आंदोलन आपने देखा होगा कि मोतीलाल तेजावत ने ये स्टार्ट किया था 1921 के आसपास में, 1920-21 के आसपास में। इसके उद्देश्य आपसे पूछे गए, उद्देश्य में आप देखोगे डायरेक्ट ऐसी की ऐसी लाइन जो है वो उठाई गई है। देखो यहाँ पे देखो, एक ही आंदोलन का मुख्य उद्देश्य राज्यों व जागीरदारों द्वारा किए जाने वाले बिलों पर सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध संयुक्त रूप से विरोध करना था। देखो ये जो विकल्प ए है ये यहां से पूछा गया है कि राज्य एवं जागीरदार द्वारा बिलों के किसी भी प्रकार का शोषण का विरोध करना, मतलब हु बहु लाइन बाय लाइन आपसे पूछी गई है यहाँ पे। फिर अगर हम बात करें विकल्प सह की बिलो और ग्रासियों का सामाजिक उत्थान, तो यहाँ पे देख सकते हो पहली लाइन के अंदर बिलो और ग्रासियों के लिए ये आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया गया। तो विकल्प ए और सह जो है वो दोनों सही है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर का जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। ये जो पॉलिटी के क्वेश्चन है, पॉलिटी के, क्योंकि ये वीडियो जो है वो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 10-15 मिनट का हो गया होगा, इससे ज़्यादा वीडियो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। और डायरेक्ट जो ये क्वेश्चन है वो आपको मैं डायरेक्ट से आपको हाईलाइट करके और टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम से एक बार क्वेश्चन जरूर देख लेना ये, ठीक है। और अगर आपको ये बेनिफिशियल लगी है जानकारी तो आप अपने साथियों के साथ में शेयर कर सकते हैं। लालदासी संप्रदाय जिनका जो मेन धाम है वो अलवर के अंदर है, तो इसके बारे में आरएस परी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अभी जो जेएन की एग्जाम हुई है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है, और आज के 2nd ग्रेड के एग्जाम में भी पूछा गया। एक बार मेरे कहने से जो भी आपके पास में सोर्स है उसमें से आप लालदास संप्रदाय जो है उसको थोड़ा सा ढंग से देख लेना, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना ये दोनों सही हो जाएंगे, ए और जो इसका कथन और कारण है वो दोनों सही हो जाएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से इसकी स्पष्टीकरण जो है वो कर रहा है। तो विकल्प ए जो है आपका सही होने वाला है। तो इस प्रकार से आपको कैसी ये जानकारी लगी, कैसा एनालिसिस लगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहा या नहीं रहा, तो इस प्रकार के कमेंट आपको निश्चित रूप से नीचे करने हैं। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो आपको लाइक भी करना है, अगर आपसे असंतुष्ट हैं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये जो पीडीएफ है ये मैं थोड़ी देर बाद में टेलीग्राम पे डाल ही दूंगा, तो आप टेलीग्राम से इसको देख सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ये स्क्रीनशॉट है कुछ जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हुए थे 2024 के अंदर करंट के, वो है, ठीक है। करंट की डायरेक्ट लिंक आप देख सकते हो यहाँ पे, मंथ वाइज जो आपको करंट अफेयर दिया जाता है, जिसमें सूजस आपका जो समाचार है, जो न्यूज़पेपर है, वो सब कवर हो जाते हैं उसमें, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।